एवरीवन, माय नेम इज़ आयशा जाफरी। आई लिव इन प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश। मैं यहाँ प्रतापगढ़ में रहती हूँ और मैंने न्यू एंजल सीनियर सेकेंडरी स्कूल से अपना 12th क्लास पास किया है। कल हमारे सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आया है और मैं प्रतापगढ़ में 3rd पोजीशन पे आई हूँ। मेरा टोटल 500 में से 478 नंबर्स थे और मैंने यही न्यू एंजल से पढ़ाई की और मैं काफ़ी प्रसन्न हुई कि मैंने इतने अच्छे नंबर लाए। लेकिन हाँ, थोड़ा सा ये था कि थोड़ा सा और ले आती तो 2-3 नंबर से मैं फर्स्ट से रह गई, तो थोड़ा सा और मेहनत करती तो और अच्छा आ सकता था। पर मैं संतुष्ट हूँ और आगे और मेहनत करने की इच्छा रखती हूँ ताकि मैं सब लोगों का, जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, उन सबका नाम रोशन कर सकूँ। मेरी पढ़ाई कभी टाइम ओरिएंटेड नहीं रही, इट्स ऑल अबाउट टॉपिक ओरिएंटेड। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे 5 घंटा या 6 घंटा या 8 घंटा पढ़ना है। ये मन में था कि जैसे आज ये टॉपिक है, इसको पूरा कवर अप करना है, ख़त्म करना है और उसके बाद ही सोना है। तो इट्स ऑल अबाउट 4 आवर 5 आवर्स हो जाते थे, बिकॉज 12th है और मेरा सब्जेक्ट भी पीसीएम था। तो पीसीएम में खासकर मैथमेटिक्स और फिजिक्स प्रैक्टिस बहुत मांगता है, तो इसलिए जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें उतना अच्छा है। तो इट्स ऑल अबाउट 5 to 6 आवर्स मैं सेल्फ स्टडी कर लेती थी स्कूल और कोचिंग के अलावा। आपने कौन कौन सी किताबें पढ़ करके तैयारी की थी? तैयारी हमने, देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा तो सीबीएसई बोर्ड है, तो हमारा मेन जो एम रहता है वो एनसीईआरटी रहता है कि हम लोग पहले, हमारे टीचर्स भी हमें एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ाते हैं। इसके अलावा साइड बुक की, बिना साइड बुक के तो कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों ने साइड बुक भी पढ़ी थी। मैंने फिजिक्स पे एसएल अरोड़ा पढ़ी थी और केमिस्ट्री में मैंने एबीसी पढ़ी थी, मॉडर्न एबीसी, और मैथमेटिक्स में आरएस अग्रवाल। और हमारे स्कूल में मैक्सिमम फोकस हमारी मैथ्स और फिजिक्स पे किया गया था, क्योंकि सर मैक्सिमम ये होता है ना कि हमारी बच्चों की फिजिक्स और मैथ काफ़ी वीक होती है, जो कि हम लोग की भी थी। तो उसमें हमारा 2 पीरियड फिजिक्स, 2 पीरियड मैथ, 1 पीरियड केमिस्ट्री और बाकी सर फिजिकल एजुकेशन हफ्ते में 3 दिन और इंग्लिश ऐसे चलता था और इसी हिसाब से पढ़ाया जाता था। और सर हमारे स्कूल में सवालों पे बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट किया जाता था कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सवाल लगा सके और सर डाउट भी क्लियर होता था। सर टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, जब आप चाहें, जिस टाइम चाहें, वो आपकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहते थे। कि अगर आपके पास मान लीजिए 25 घंटे होते हैं तो उस अतिरिक्त 1 घंटे में आप क्या करें? सर उस अतिरिक्त 1 घंटे में सर मुझे लिखने का बहुत शौक है, मुझे आर्टिकल्स लिखने बहुत पसंद है, कुछ भी लिखना, तो लिखने का मुझे अच्छा लगता है। आपका ड्रीम क्या है, आप बनना क्या? सर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू बी एन सर एरोनॉटिकल इंजीनियर। देन सर मेरा 2 ड्रीम है। फर्स्ट कि मैं एक एरोनॉटिकल इंजीनियर बनूं, दूसरा मैं सिविल सर्विस में भी जाना चाहती हूँ। उसका रीजन ये है सर, लोग कहते हैं कि अगर आपको जाना ही है सिविल में तो आप आईआईटी साइड क्यों जा रही हैं, क्योंकि सर हमें बैचलर्स डिग्री चाहिए, तो क्यों ना हम बैचलर्स डिग्री, एक ऐसी बैचलर डिग्री लें जिससे हमें नॉलेज में इन्हेंस हो। सर अगर हम एक बहुत अच्छे इंजीनियर होंगे या एक बहुत अच्छे डॉक्टर होंगे और फिर हम सिविल सर्विस में जाएंगे तो सर हम उसमें अपना और ज़्यादा योगदान दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उस हिसाब की नॉलेज, उस हिसाब का एक नया इन्वायरमेंट होगा जो हम यहाँ पे लाके क्रिएट कर सकते हैं और हमें अपने जो जहाँ भी हम शहर में पोस्टेड होंगे उस शहर में और ज़्यादा हम क्या बोलते हैं, विकास कर सकते हैं। आज के किसी भी क्षेत्र में देखें तो लड़कियां लड़कों से बिल्कुल पीछे जी नहीं, बिल्कुल पीछे नहीं। तो मैं चाहता हूं आपका एक मैसेज ऐसे गार्जियंस के लिए जो अपनी लड़कियों को शिक्षा क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, आप उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर सिर्फ मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगी सर कि जिनसे भी आप उनकी शादी करवाने वाले हैं सर, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो बहुत ही ज़्यादा इकोनॉमिकली स्टेबल हो। सर तो सबसे पहला काम आप ये करिए कि अपनी लड़की को पढ़ाइए लिखाइए। अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो उनको पढ़ाइए, नहीं पढ़ना चाहती हैं सर तब भी थोड़ा फोर्स कीजिए उनको कि वो जाने कि आगे पता नहीं कल क्या हो उनके साथ। कोई ज़रूरी नहीं कि उनका जो लाइफ पार्टनर हो वो उनका सपोर्ट करे। तो सर अपने पैर पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक रहेगी लड़कियों की बात, शादी होना तो सब होना। सर मेरी खुद की मॉम, वो भी हाउसवाइफ है लेकिन वो भी जॉब करती हैं, शी इज़ अ गवर्नमेंट टीचर राइट नाउ। तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो घर और स्कूल दोनों नहीं संभाल पाती, वो घर भी कर रही हैं, स्कूल भी कर रही हैं और हम लोग को मैनेज कर रही हैं। हमारी पूरी फैमिली, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, पूरी जॉइंट फैमिली को संभाल भी रही हैं। तो प्लीज़ अपनी लड़कियों को पढ़ाइए, उन्हें आगे बढ़ाइए, क्योंकि कल क्या है, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं, आप आज हैं, कल नहीं रहेंगे उनके साथ। आज उस टाइम वो अकेले हो जाएंगे। आज का मत सोचिए, उनके फ्यूचर के बारे में सोचिए, उनको जितना हो सके उनको सपोर्ट कीजिए और उनको आगे बढ़ाइए। और आज के ज़माने में तो खासकर अभी हमारे प्रतापगढ़ में जो टॉप 3 हैं वो लड़कियां हैं और मैक्सिमम जो इंडिया में जो अभी टॉप आई है 500 आउट ऑफ 500 लाई है लड़कियां। तो सर किसी भी मामले में लड़कियां कम तो नहीं है। आई थिंक लड़कों से आगे आज तक कोई लड़का तो नहीं लाया 500 आउट ऑफ 500, लेकिन लड़कियां ले आई। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको आयशा जी। प्रतापगढ़ में आप क्या बदलाव देखना चाहती हैं? कि यहाँ पर लाइट की थोड़ी सी सुविधाएं बहुत अच्छी करी जाए। दूसरी बात सर, रोड बहुत खराब है, सैनिटेशन सिस्टम बहुत खराब है और सर एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। एजुकेशन सिस्टम पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए, स्कूल्स में पढ़ाई और अच्छे से कराई जाए ताकि सर कुछ बच्चे इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं होते हैं सर जो कोचिंग एफोर्ड कर सके, लेकिन सर
स्कूल में आप ऐसा क्यों नहीं पढ़ा रहे कि बच्चों को कोचिंग जाने की जरूरत पड़े? आप ऐसा पढ़ाइए कि किसी बच्चे को जरूरत ही ना पड़े कोचिंग जाने की। जैसे सर नवोदय में और कैंट में स्कूल में, जितने भी आर्मी स्कूल है, इस हिसाब की पढ़ाई होती है कि वहाँ के बच्चों को जरूरत ही नहीं है कि वो कोचिंग जाएं। तो मैं ये चाहती हूँ कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम अच्छा किया जाए, ताकि वो बच्चे जिनके पास इतना नहीं है वो भी स्कूल से ही पढ़ के एक अच्छे नंबर, एक अच्छे मार्क्स ला सकें। आप एक दिन बहुत कामयाब हो जाती हैं इंशाल्लाह। ठीक है। आपको अगर अपने माता पिता के लिए कुछ गिफ्ट देना हो तो गिफ्ट क्या होगा? सर मेरी माता पिता का सबसे बड़ा गिफ्ट तो यही है कि मैं उनकी जिंदगी भर इज्जत करती रहूं। और सर वैसे तो मेरा बहुत बड़ा मन है कि सर मैं अपने माता पिता को हज कराऊं सर। जैसे जो हम जानते हैं हमारा पिलग्रिमेज हॉटस्पॉट है वहाँ पे, तो हम लोग जाते हैं वहाँ पे सऊदी अरेबिया में। तो बहुत बड़ा एम है मेरा, मेरे मॉम डैड का भी बहुत बड़ा एम है कि वो हज करें। और सर और बस यही है सर कि जितना सर मैं ये चाहती हूँ कि सर कुछ भी मैं करूँ अपने लाइफ में, उनकी आंख में कभी मेरी वजह से आंसू नहीं आने चाहिए बस। वाह भाई वाह। अच्छा थोड़ा आप अपने मम्मी पापा के बारे में आप बताइए, वो क्या करते हैं? मतलब सर मेरे पापा का तो बिजनेस है सर, शॉपकीपर है वो, उनकी दुकान है छोटी सी। सर मम्मा गवर्नमेंट टीचर हैं कटारी में, अभी प्राइमरी में है सर। पहली बात तो मैं जॉइंट फैमिली में रहती हूँ। मेरी एक बुआ भी है जो मेरे साथ रहती हैं, मेरे बड़े पापा हैं, उनके बच्चे हैं, उनकी फैमिली है, वो हमारे साथ रहते हैं। मैं ये खास संदेश बच्चों को और उनके पेरेंट्स को भी देना चाहती हूँ कि प्लीज अपने लड़का लड़की में कोई डिफरेंस ना कीजिए। जितना आप सपोर्ट अपने लड़कियों को करते हैं प्लीज अपने लड़कियों को भी कीजिए, क्योंकि कुछ लड़कियां बोल नहीं पाती हैं लेकिन वो करना चाहती है आगे, पढ़ना चाहती हैं आगे। उनको प्लीज पढ़ाइए लिखाइए, और प्लीज उनको वो जहां पढ़ना चाहती है, जिस जगह जाके पढ़ना चाहती है, उन्हें पढ़ने दिया जाए। और किसी भी प्रकार का कोई भी डिफरेंस या जिसको कहते हैं इनइक्वालिटी मत कीजिए अपने लड़का लड़की के साथ। क्योंकि मैं खुद एक लड़की हूँ, मैं जानती हूँ कि काफी सारी चीजें होती हैं जो नहीं मतलब हम लोग को मिल पाती हैं एज कम्पेयर टू बॉयज, वो आज़ादी नहीं मिल पाती है। लेकिन दीजिए अगर हो सके आपको तो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, मैं स्टूडेंट्स को ये कहना चाहती हूँ, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, कि प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ आप पढ़ाई कीजिए, सबके अपने अपने अलग और इंटरेस्ट भी होते हैं, लेकिन एजुकेशन कंपलसरी है। आप एक अगर एजुकेटेड पर्सन है तो आपकी एक अलग, आपका खुद का सेल्फ डेवलपमेंट होता है। कोई डिग्री लेने की बात एजुकेशन नहीं है, आपका एक खुद का सेल्फ डेवलपमेंट होगा, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आप सेल्फ एस्टीम्ड होंगे। इसलिए पढ़ाई कीजिए, अपने आप को एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए पढ़ाई कीजिए। और टाइम मैनेजमेंट इस हिसाब से आप ना करिए कि आपको ये नहीं कि आप दिन भर 18 घंटे बैठ के पढ़ रहे हैं। हम खुद ऐसे बच्चे को जानते हैं जो पढ़ते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि आप 5 घंटा पढ़िए, चाहे 4 घंटा पढ़िए, चाहे 1 घंटा पढ़िए। इतना पढ़ लीजिए कि आप जब रात में सोने लेटिए ना, और तो फिर आप अपने आप से जब पूछिए कि आपने क्या पढ़ा है, तो आपका दिल बोले कि आपने पढ़ा है, उसी दिन आपकी पढ़ाई हुई है। आप जब सेल्फ सेटिस्फाइड होंगे ना, भले ही 10 मिनट पढ़ा हो आपने, लेकिन दिल बोले आपका कि यार तुमने पढ़ा है, तो हाँ भाई पढ़ा है हमने, क्योंकि मेरा दिल बोल रहा है हम सेल्फ सेटिस्फाइड है।